हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। आज के वीडियो में हम ब्रेस्ट मैमरी ग्लैंड का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने समझा था स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, जो हमारा स्ट्रोमा है, पैरेन्काइमा है, स्किन है, ये सब के बारे में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लिम्फैटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को क्लियर भी नहीं होता अच्छे से, बट इस वीडियो के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो लिम्फैटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले लिम्फैटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट पढ़ने से पहले एक एक करके हम सारे लिम्फ नोड्स देखेंगे। सबसे पहला लिम्फ नोड जो आता है वो है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिला क्या होता है? हम्म, तो एक्सिला क्या होता है? एक्सिला होता है हमारा आर्मपिट्स। तो पहले हम उसके लिम्फ नोड्स देखते हैं। तो पहले लिम्फ नोड आता है आपका एपिकल। ये है आपका एपिकल लिम्फ नोड, जो कि है इस एरिया में। यहाँ पे हो गए आपके एपिकल लिम्फ नोड्स। उसके बाद आते हैं आपके एंटीरियर लिम्फ नोड्स। ये एंटीरियर या पेक्टोरल, एंटीरियर लिम्फ नोड्स को ही पेक्टोरल लिम्फ नोड भी कहा जाता है। ये आगे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो होता है। तो अगर आप अपने आर्म पिट को आगे की तरफ फील करेंगे तो आपको एक थिक बॉर्डर फील होगा। वो ही वहीं पे होते हैं एंटीरियर या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स। उसी की तरफ पीछे, जो पीछे वाला बॉर्डर होता है, ये पीछे वाला बॉर्डर है। फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये पीछे वाला बॉर्डर है, तो उसमें है ये पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स। ये हो गए हमारे पोस्टीरियर। फिर सेंट्रल लिम्फ नोड्स होते हैं इस रीजन में, जहाँ पे आपका आर्म बेसिकली आपके चेस्ट से आर्टिकुलेट करा। एंड लेटरल लिम्फ नोड्स होते हैं आपके आर्म में। तो एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये हो गया आपका एपिकल लिम्फ नोड, ये हो गया एंटीरियर लिम्फ नोड, ये हो गया पोस्टीरियर लिम्फ नोड, ये हो गया सेंट्रल लिम्फ नोड, और ये हो गया लेटरल लिम्फ नोड। तो हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कितने हैं? 5 टाइप के लिम्फ नोड्स हैं। एपिकल, ये क्लैविकल के जस्ट नीचे है। एपिकल, एपेक्स ऑफ द एक्सिला, वहां भी कह सकते हैं। तो एपिकल है। उसके बाद एंटीरियर है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड में। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, एक अगर वो इमेज हो, नहीं, एक सेकेंड, इमेज इंपोर्ट कर लूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर। उस इमेज से काफी अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इमेज में ये जो एरिया, इसको इधर रख देते हैं। इस इमेज में इधर साइड व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होंगे आपके एंटीरियर लिम्फ नोड्स और यहाँ पे होगा आपका पोस्टीरियर। इधर कहीं होगा एपिकल, यहाँ पे होगा सेंट्रल और यहाँ पे होगा लेटरल लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड्स समझ आ गए होंगे। लिम्फ नोड्स की पोजीशन, इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को, क्योंकि लिम्फ नोड्स के पोजीशन ही नहीं पता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिम्फ नोड्स होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए। नेक्स्ट लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे सुप्रा क्लाविकल, सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड्स। और पैरास्टर्नल या इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड्स। पैरास्टर्नल क्यों बोलते हैं? पैरास्टर्नल मतलब, नाम से ही देखिए, पैरा एंड स्टर्नल। पैरा एंड स्टर्नल, पैरा मतलब साइड, एंड स्टर्नल मतलब स्टर्नम। तो इट इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द स्टर्नल बोन। तो ये है पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। और उसके ऊपर यहाँ पे है सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। ठीक है। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स हो गए। सुप्रा क्लैविकुलर, एज द नेम सजेस्ट, सुप्रा क्लैविकुलर, अबव द क्लैविकल, अबव द क्लैविकल, सुप्रा क्लैविकुलर। तो ये लिम्फ नोड हो गया। ठीक है। उसके बाद वैसे ये जस्ट एक अच्छे से समझने के लिए, ये आपका क्लैविकल है एंड ये जो है ये सुप्रा क्लैविकुलर है और इसमें ये स्वोलन है। तो ये कौन सी डिजीज है ये सब अभी आपको नहीं जानना, बट ये एक क्लैविकुलर, सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड है, बस ये बताना। ये हो गया। उसके बाद जो इससे- ये आपके पीछे, ये बैक साइड से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे आके जो रिब्स हैं ऐसे अटैच होते हैं। जस्ट एक फ्री हैंड डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं, ये लिम्फ नोड्स हो गए, इनको कहते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स। इस डायग्राम इस इमेज में है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स, ये हो गए। तो अभी तक हमने कौन कौन से लिम्फ नोड्स पढ़े, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे, उसे याद रखना बहुत इजी रहता है। देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए। पहला था एक्सिलरी, उसके बाद था आपका इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, उसके बाद था आपका सुप्रा क्लैविकुलर, सुप्रा, एंड उसके बाद था आपका पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स। ठीक है, चार लिम्फ नोड्स हो गए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लिम्फ नोड। मैंने जब आपको पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरल रीजन में सरफेस लैंडमार्क्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको एक ग्रुप बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था इंफ्रा क्लैविकुलर ग्रुप। तो जहाँ पे आपका पेक्टोरालिस मेजर और डेल्टॉइड मीट करते हैं और ऊपर से क्लैविकल होता है, वहाँ पे एक ग्रुप बनता है जिसको हम इंफ्रा क्लैविकुलर ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल कहते हैं, डेल्टो पेक्टोरल पेक्टोरल ट्रायंगल। तो इस डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल में भी यहाँ पे होते हैं कुछ लिम्फ नोड्स, इन्हीं को हम कहते हैं डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो सारे लिम्फ नोड्स हो गए। हाँ, डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिम्फ नोड जो आता है वो है देखिए, आपकी बॉडी में अगर ये समझ लीजिए ये बॉडी है, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है और इसके नीचे होती है पेरिटोनियल लाइनिंग, पेरिटोनियल लाइनिंग। ठीक है, उस पेरिटोनियल लाइनिंग में उसके नीचे ये लिम्फ नोड्स हैं, ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनको कहते हैं सब पेरिटोनियल या सब सब डायफ्राग्मेटिक। तो ये कौन से लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे जो ये लिम्फ नोड्स हैं इनको कहते हैं सब पेरिटोनियल प्लस सब डायफ्रैग्मेटिक, ये लिम्फ नोड्स हो गए। तो अब हमने सारे लिम्फ नोड्स देख लिए, अब आप इसमें देखिए। ठीक है, इसमें एक बार रिवाइज हो जाएंगे सारे लिम्फ नोड्स। पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड में था एपिकल लिम्फ नोड। ठीक है, एपिकल ऊपर की तरफ, एंटीरियर लिम्फ नोड यहाँ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, सेंट्रल यहाँ पे जहाँ पे ये आर्म और ये चेस्ट मिल रहे हैं, एंड लेटरल लिम्फ नोड ये आर्म में होता है। ठीक है, एक्सिलरी होगा। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल मैमोनरी लिम्फ नोड्स, जिसको हम पैरास्टर्नल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका स्टर्नम होता है, तो ये पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद सुप्रा क्लैविकुलर अबव द क्लैविकल, ये हमारे लिम्फ नोड्स हैं। फिर डेल्टोपेक्टोरल, एंड यहाँ पे लेबल्ड है, इसको कहते हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो अब हमने सारे लिम्फ नोड्स देख लिए, एक बार अब उसको नोट डाउन करेंगे। एक्सिलरी में एक्सिलरी में पहले आता है एंटीरियर, दूसरा आता है पोस्टीरियर, तीसरा आता है एपिकल, चौथा आता है लेटरल सॉरी सेंट्रल, पांचवा आता है लेटरल। एक्सिलरी होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में हर बार नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है इंटरनल मेमोरी, या फिर उसको कहते हैं पैरास्टर्नल, पैरास्टर्नल। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका सुप्रा क्लैविकुलर, सुप्रा क्लैविक्युलर। फोर्थ आता है आपका पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल। फिफ्थ होता है आपका डेल्टोपेक्टोरल, डेल्टोपेक्टोरल, या इसी को सिफेलिक भी कहते हैं।
एंड सिक्स होता है सब डायफ्रैग्मेटिक एंड सब पेरिटोनियल। पेरिटोनियल। तो छह टाइप के लिम्फ नोड्स हैं जो कि ड्रेन करते हैं। अब इसमें से परसेंटेज ऑफ ड्रेनेज कौन कितना परसेंटेज करता है। तो पहले तो आ गया आपका ये, उसके बाद आ गया आपका ये, एंड फिर ये सारे एक साथ। तो देखिए 75, 75% ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट इज ड्रेन्ड इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। 20% ड्रेन होता है इंटरनल मैमरी लिम्फ नोड्स में, एंड 5% जो सब सुप्रा क्लैविकुलर है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, डेल्टोपेक्टोरल है, एंड सब डायफ्रैगमेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा 75% एक्सिलरी में होता है, एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा जो ड्रेन होता है वो ड्रेन होता है इसमें। एंटीरियर लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एक्सिलरी में सबसे ज़्यादा किसमें, तो एंटीरियर में। था नहीं, हाईलाइट नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाईएस्ट ड्रेनेज, ठीक है। तो छह टाइप के लिम्फ नोड्स याद रखना है, सबकी लोकेशन मैंने आपको बता दी कौन कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, उसमें भी सबसे हाईएस्ट ड्रेनेज होता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, और बाकी पोस्टीरियर एपाइकल इन सब में जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल मेमोरी, पैरास्टर्नल, सुप्राक्लैविकुलर। इंटरनल मेमोरी में 20% एंड सुप्राक्लैविकुलर, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, डेल्टोपेक्टोरल एंड सब डायफ्रैग्मेटिक में, सब में मिला के 5%, ठीक है। तो टोटल लिम्फ नोड का ड्रेनेज हो गया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो फ्रॉम द फ्रॉम एक्सिलरी, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत छोटा सा है एक्सिलरी नोड्स। इसमें थोड़ा सा एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल से जाता है। तो क्या होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, एक इसे समझ आएगा। हम्म, ये है आपका एंटीरियर, ये है आपका पोस्टीरियर, ये है आपका लेटरल। इससे लिम्फ जो है, तीनों तीनों से लिम्फ जाता है सेंट्रल में। सेंट्रल से ये लिम्फ ट्रैवल करता है एपिकल लिम्फ नोड में, और एपिकल लिम्फ नोड से राइट ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन होती है, क्योंकि लिम्फ जो होता है वो एंड में जाके वेन, जो डीप वेन्स होती हैं, जो बिग वेन्स होती हैं, उसमें जाके ड्रेन कर जाता है। एंड ये वहां से इट कम्स बैक इनटू सर्कुलेशन, इनटू सर्कुलेशन, ठीक है। तो कैसा, क्या पाथवे है लिम्फ का, पहले एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल से जाएगा सेंट्रल में, लेटरल से सेंट्रल में, एंड सेंट्रल से गया एपिकल में, एपिकल से गया राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, जो बिग वेन्स होती हैं उसमें, एंड देन इट गोज कम्स बैक इनटू सर्कुलेशन। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल से सेंट्रल में, सेंट्रल से एपाइकल में, हाँ सॉरी, एपाइकल से ये सुप्रा क्लैविकुलर में भी ट्रैवल करता है। ये थोड़ा एक हल्का सा यहाँ पे मिस हो गया ये, कोई बात नहीं। ये सुप्रा क्लैविकुलर, ये इसमें भी ट्रैवल करता है, एंड फिर यहाँ से ये यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल से सेंट्रल, सेंट्रल से एपिकल, एपिकल से सुप्रा क्लैविकुलर, एंड सुप्रा क्लैविकुलर से जो मेजर वेन्स है वहाँ, एंड वहाँ से ये कम्स बैक इनटू सर्कुलेशन। तो ये समझ आ गया होगा। अब जो ब्रेस्ट को ड्रेन करने वाले लिम्फेटिक्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। द लिम्फेटिक्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज, एक है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और दूसरा है डीप लिम्फेटिक्स, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, ये सुपरफिशियल से ही पता चल रहा है, जो ये स्किन और एरियोला और निपल का रीजन है, इसको ड्रेन करते हैं, सॉरी,
ये खाली स्किन को ड्रेन करते हैं, निपल और एरियोला को ड्रेन नहीं करते, ठीक है, स्किन को ड्रेन करते हैं। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स दे ड्रेन द स्किन एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। तो ये जो स्किन है उसको ड्रेन करते हैं। उसके बाद डीप लिम्फेटिक्स जो है वो पैरेन्काइमा, ड्रेन द पैरेन्काइमा एंड निपल एंड एरियोला। तो ये इसको ड्रेन करते हैं। ये समझ आ गया होगा। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स स्किन को ड्रेन करते हैं एक्सेप्ट द निपल एंड द एरियोला, एंड जो डीप लिम्फेटिक्स होते हैं वो जो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ब्रेस्ट का, उसको ड्रेन करते हैं निपल और एरियोला के साथ साथ। ठीक। अब नेक्स्ट हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सब एरियोला प्लेक्सस ऑफ सैपे। सो इट इज बेसिकली अ प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स का एक कलेक्शन है प्लेक्सस। प्लेक्सस वर्ड का ही मतलब होता है कनेक्शन, कलेक्शन। अगर आप कहीं प्लेक्सस ऑफ नर्व सुने, नर्व प्लेक्सस जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो वो है कलेक्शन ऑफ नर्व्स। वैसे ही प्लेक्सस ऑफ लिम्फ वेसल्स है कलेक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो क्या होता है, सब एरियोलर प्लेक्सस जो यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, यहाँ पे इतने सारे लिम्फ वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक। तो ये जो प्लेक्सस है ये कलेक्शन बन जाता है, एंड ये यहाँ से सारा लिम्फ ड्रेन करते हैं। तो it is a collection of lymph vessels, and it is present deep to the areola, present deep to the areola, deep to the areola, and it drains, ये किस में ड्रेन करता है सारा lymph, drains into the to the anterior axillary lymph node, anterior axillary lymph node, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे बॉडी में ऐसे, जो फीमेल बॉडी है उसमें दो दो ब्रेस्ट होते हैं। तो यहाँ के एक ब्रेस्ट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, समझ लीजिए ये लिम्फ नोड्स है और ये दूसरे ब्रेस्ट के हैं। तो इस ब्रेस्ट के लिम्फ नोड्स इससे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इससे कम्युनिकेट करते हैं, और इस ब्रेस्ट के इससे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी एक साइड में भी कैंसरस सेल्स है, कार्सिनोमा है, कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं, तो बाइलेटरल मतलब दोनों साइड हो सकता है। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड इतना ईजी होता है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट का हम वो देख लेते हैं कि कौन सा जो पार्ट है, कौन सा एरिया है, कहाँ पे ड्रेन करता है। थोड़ा सा बच्चों को कम समझ आता है ये टॉपिक, बट इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊँ। तो देखिए, ये हमारा जो है ह्यूमन बॉडी में ब्रेस्ट है। तो इस ब्रेस्ट को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हो गया अपर लेटरल कॉर्ड, अपर लेटरल कॉर्ड एक तरफ हो गया, इस साइड, इस पूरी साइड हो गया लेटरल, और इस पूरी साइड हो गया मीडियल, ठीक है। और ऊपर की तरफ हो गया अपर लेटरल, नीचे की तरफ हो गया लोअर। ऐसे ही यहाँ पे हो गया अपर मीडियल, नीचे हो गया लोअर मीडियल, ठीक है। हम देखते हैं। तो जो लेटरल क्वाड्रेंट्स है, जो ये वाला पार्ट है ब्रेस्ट का, दिस इज द लेटरल। जो लेटरल क्वाड्रेंट है वो ड्रेन करता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। जो लेटरल क्वाड्रेंट है वो आपका ये पूरा लेटरल क्वाड्रेंट है, ये 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 पूरा लेटरल क्वाड्रेंट ये ड्रेन करता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद जो मीडियल क्वाड्रेंट है, मीडियल क्वाड्रेंट ड्रेन करता है इंटरमेमोरी, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स जो है, जिसको पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसमें ड्रेन करता है, ठीक। तो जो मीडियल है इंटरनल। अब इसमें देखिए जो ये एरो की पोजिशनिंग है ये बहुत बहुत ही एक्यूरेसी के साथ की गई है।
कुछ एरोज तो इस साइड के इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में जा रही हैं, जो ये है। बट जो कुछ एरोज हैं वो जा रही हैं दूसरे अपोजिट साइड के इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स पे। और हमने अभी पिछले स्लाइड में जस्ट क्या पढ़ा है कि लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ वन साइड कम्युनिकेट विद दोज ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये स्लाइड वही बताने की कोशिश कर रही है कि लिम्फेटिक्स ऑफ द वन फ्रॉम वन ब्रेस्ट कम्युनिकेट टू द अदर ब्रेस्ट। तो अगर यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे कोई कैंसर सेल है, यहाँ पे कोई कैंसर सेल है, तो वो इस साइड के लिम्फ नोड में तो जा ही रहा है, बट वो इस साइड के लिम्फ नोड में भी जा रहा है। तो कैंसर सेल्स यहाँ पे भी फिर प्रोलिफरेट करने लगेंगे एंड ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही तेजी से फैल जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि जो लेटरल साइड के लिम्फ नोड्स हैं लेटरल क्वाड्रेंट में है वो एंटीरियर एक्सिलरी, जिसको पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं, उसमें ड्रेन होता है। जो मीडियल साइड के हैं वो पैरास्टर्नल या इंटरनल मेमोरी में ड्रेन होते हैं। उसी के साथ जो लोअर लेटरल है ना, जो लोअर लेटरल है उसमें हमने पढ़ा था पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल, जो पीछे की तरफ है। यहाँ पे आपका होता है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स यहाँ पे। तो लोअर लेटरल में से फ्यू लिम्फ वेसल्स जो हैं क्वाड्रेंट में से पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल में भी ड्रेन होते हैं। एंड ऐसे ही लोअर मीडियन में क्या होता है कि ये लोअर मीडियन लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ से इस मार्जिन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा। उसको पियर्स करते हुए ये लिम्फ नोड्स जाते हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में। यहाँ पे है लिम्फ प्लेक्सस, हमने अभी पढ़ा था सब पेरिटोनियल, और सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ प्लेक्सस होता है, उसमें चले जाते हैं। और ये जो सब डायफ्रैग्मेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस है, ये जो है ये कम्युनिकेट करता है ओवरी से। तो ओवरी के लिम्फ और इसके लिम्फ कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है कि समझिए, अगर यहाँ पे आपके कैंसर सेल्स हैं तो वो इस पहले यहाँ गए एंड वो यहाँ पे भी आ गए। एंड ओवरी में जाके कैंसर सेल्स मेटास्टेसिस करते हैं। मेटास्टेसिस करके वो क्रुकेनबर्ग्स ट्यूमर वहाँ पे ट्यूमर बनाते हैं, और उस ट्यूमर को हम कहते हैं क्रुकेनबर्ग्स ट्यूमर। तो आपने देखा कि कैसे कितनी फास्ट, कितनी रैपिड तरीके से ब्रेस्ट कैंसर फैल सकता है। सो दैट इज वाई ब्रेस्ट कैंसर इज सो डेडली, एंड इसका जल्दी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, तो जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज मैं आपको इस टेबल के फॉर्म में कर दिया है। लेटरल क्वाड्रेंट जो है वो ड्रेन करता है, लेटरल क्वाड्रेंट एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन करता है, मीडियल क्वाड्रेंट इंटरनल मेमोरी नोड्स में ड्रेन करता है। और अब ये अपोजिट साइड भी जा सकता है। लोअर लेटरल क्वाड्रेंट के कुछ लिम्फ नोड्स पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में वो करते हैं। लोअर मीडियल क्वाड्रेंट के कुछ जो लिम्फ वेसल्स है वो सब डायफ्रैग्मेटिक और सब पेरिटोनियल प्लेक्सस में करते हैं। एंड डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट, जो डीप सरफेस है, अच्छा इसको समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। ये आपका ब्रेस्ट है एंड दिस इज द डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट, बहुत डीपली सिचुएटेड। तो क्या करते हैं ये, यहाँ से लिम्फेटिक्स हैं, और ये हमारा पेक्टोरालिस मेजर है। एंड यहाँ पे होगा आपका क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, एंड यहाँ पे आपका क्लैवी पेक्टोरल फेशिया रहता है beneath the pectoralis major covering the subclavius and the pectoralis minor। तो उसको पियर्स करते हुए जो ये लिम्फेटिक्स हैं, डीप लिम्फेटिक्स, ये जाके एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में जाके ड्रेन हो जाते हैं। तो डीप सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट जो आते हैं वो एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी नोड्स में वो हो जाते हैं। ये पेक्टोरालिस मेजर को भी पियर्स करते हैं और क्लैवी पेक्टोरल फेशिया को भी पियर्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मेटास्टैसिस रूट। तो हमने जब वेनस सप्लाई पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमने एक क्लिनिकल कोरिलेशन, एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन वहां पे छोड़ दिया था। वो कोरिलेशन है ये मेटास्टैसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टू द ब्रेन। तो क्या होता है यूजुअली जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, वो लिम्फ के थ्रू फैलता है। बट इन दिस केस जो ये ब्रेस्ट कैंसर होता है ये वेन्स के थ्रू फैलता है। तो क्या होता है कि ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स, बस पाथवे याद रखिए।
इसमें कौन सी जगह कहाँ पे है, ये आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम एनाटॉमी पढ़ते जाएंगे जानते। ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल इंटरकॉस्टल वेन्स में जाते हैं, वहां से वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में जाते हैं। ये याद रखिए बस, वीनस प्लेक्सस में जाते हैं एंड वहां से इंट्राक्रेनियल ड्यूरल वेनस साइनस में जाते हैं। साइनस इज बेसिकली स्पेस एंड वहां से ये जा गए चले गए ब्रेन में। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स थे जो ब्रेस्ट से आ रहे थे वो ब्रेन में जाके लॉज हो जाते हैं। एंड इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है आपका ओवरी में भी जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है, और जो दूसरा ब्रेस्ट है उसमें भी जा रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैल सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्लिनिकल को रिलेशन में ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स, तो उसको देखने के लिए पहला साइन होता है, एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट साइन है पेनलेस लंप। दूसरा है इमोबाइल हो जाता है। जो ब्रेस्ट होता है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लेगामेंट ऑफ कूपर जो कि पार्ट होता है, जो कि किसका पार्ट होता है याद करिए, लेगामेंट ऑफ कूपर इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में भी जो ये फिब्रस बैंड्स होते हैं, जो फिब्रस बैंड्स होते हैं उसका पार्ट होता है उसमें। अब इस लेगामेंट ऑफ कूपर में जाके कैंसर सेल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं, कैंसर सेल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं एंड उसके कारण जो लेगामेंट ऑफ कूपर इलास्टिसिटी देना था, बट यहाँ पे कैंसर सेल्स आ गए तो वो इलास्टिक नहीं रह जाता एंड इसीलिए जो ब्रेस्ट होता है वो इमोबाइल हो जाता है। ऐसे ही जब कैंसर सेल्स जब कैंसर सेल्स जाते हैं तो स्किन को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। समझिए ये निपल है, तो वो स्किन को अंदर की तरफ खींच लेते हैं एंड इसीलिए रिट्रैक्शन ऑफ स्किन और रिट्रैक्शन ऑफ निपल भी हो जाता है। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस पे हो जाता है। इसको तो मैं आपको एक बार शो भी कर सकता हूँ, जस्ट प्यू डी ऑरेंज। प्यू डी ऑरेंज ब्रेस्ट। देखिए ये कुछ ऐसा अपीयर करने लगता है, जो ब्रेस्ट होता है वो कुछ ऐसा अपीयर करने लगेगा, एक ऑरेंज ऑरेंज जैसा अपीयर करने लगेगा, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना यहाँ पे, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो हेयर फॉलिकल्स के पिट्स होते हैं वो रिट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए प्यूटी ऑरेंज। एंड क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर, क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर क्या होता है, जब ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं वो मेटास्टेसिस कर वो थ्रू द पेरिटोनियल या सब पेरिटोनियल या सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फ प्लेक्सस, जब वो लॉज इनटू द ओवरी हो जाए, सेल्स लॉज टू द डिटेक्शन के लिए हम मैमोग्राफी यूज करते हैं। मैमोग्राफी में बहुत क्लियरली दिख जाता है, जैसे इसमें दिख रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। मैमोग्राफी इज नथिंग बट द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट को मैमोग्राफी कहते हैं। ठीक। और ट्रीटमेंट में लंपेक्टॉमी, लंपेक्टॉमी में जो लंप, जो पेनलेस लंप फॉर्म होता है उसको रिमूव करते हैं। मैक्सेक्टॉमी में हम एक या दोनों ब्रेस्ट रिमूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद डेवलपमेंटल एनॉमलीज पढ़ने से पहले हमको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पढ़ना होगा। तो ब्रेस्ट डेवलप कैसे होता है देखिए, हमारे बॉडी में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो तीन लेयर फॉर्म्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्रेस्ट जो है ये डेवलप करता है फ्रॉम द एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म मेसोडर्म जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए याद रखिए इट इज द आउटर जर्म लेयर। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म से प्रेजेंट वो होता है, फॉर्म होता है। एंड मिल्क लाइन एक फॉर्म होती है रिज ऑफ स्कल्स। तो अगर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें एक लाइन के अक्रॉस बहुत सारे ब्रेस्ट यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे, और एक ही साथ वो बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं उनकी, उनमें जो फीमेल्स होती हैं। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में क्या होता है, ये जो मिल्क लाइन है 4th वीक में अपीयर होती है, इसको हम मिल्क लाइन कहते हैं। ये देखिए
ये जो है ये पूरा मिल्क लाइन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सिला, एंड ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं ग्रोइन, एंड गोज टू द ग्रोइन, ठीक है। ये मिल्क लाइन फॉर्म होती है फोर्थ वीक में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सिला टू द ग्रोइन, ठीक है। मल्टीपल होती है इन लोअर एनिमल्स, तो इसीलिए ऐसा कुछ फॉर्म होता है। ह्यूमंस में ये मिल्क लाइन रिग्रेस्ड होती है, मतलब ये मतलब कम होती गई है ओवर द टाइम पीरियड, एंड खाली पेक्टोरल रीजन में ही होता है, क्योंकि पेक्टोरल रीजन में ही हमारा ब्रेस्ट होता है। ये जो पेक्टोरल रीजन है इसी में ब्रेस्ट होता है। इसमें क्या होता है ये जो रीजन है ना, ये जो ब्लू कलर का रीजन, ये है आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म तो हमने क्या पढ़ा था अभी, एक्टोडर्म थिक हो जाता है। ये एक्टोडर्म थिक हो गया, एंड देखिए डिप्रेस, तो ये देखिए ये एक्टोडर्म डिप्रेस हो गया, ये डिप्रेशन की तरह अंदर चला गया, ठीक है। एंड क्या करता है, ये पहले एक प्राइमरी बर्ड बनाता है, फिर सेकेंडरी बर्ड बनाता है। अच्छा, और ये किस में गया है, तो ब्रेस्ट में हमने स्ट्रोमा पार्ट पढ़ा था। ब्रेस्ट में याद कीजिए, हमने एक पार्ट पढ़ा था ऑफ द ब्रेस्ट जो कि था स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा वाज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, एंड जो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू ना, जो प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू, वो होता है मीसेनकाइम। मीसेनकाइम ये मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। इट इज लूजली अरेंज्ड एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। मेसेनकाइम इज लूजली अरेंज्ड एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। मेसेनकाइम क्या होता है, इट इज लूजली अरेंज्ड एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक्टोडर्म था, ये थिक हो गया, उसके बाद ये डिप्रेस हो गया अंदर की तरफ। इसने बहुत सारे कॉर्ड्स बनाए, 15 to 20 ये कॉर्ड्स बनाता है इसे, ये कॉर्ड्स हैं, एंड जो आगे चल के लैक्टिफेरस डक्ट बनेंगे, और ये डिप्रेस हो गया एंडोडर्मल थिकनिंग में, और ये ग्रो इनटू द मेसेनकाइम। तो देखिए ये ग्रो किया मेसेनकाइम में, इस पार्ट को कहते हैं मेसेनकाइम। ये पार्ट जो है ये मेसेनकाइम है, इसमें ग्रो कर रहा है। तो आगे जाके क्या होगा कि जो ये पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ये तो डक्ट्स बना देगा, एंड जो ये स्किन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये जो है ये आगे चल के हमारा स्ट्रोमा ऑफ द ब्रेस्ट बनाएगा। एंड जो ये डिप्रेशन फॉर्म हुआ है ना, ये जो एक्टोडर्म अंदर की तरफ चला गया है, ये डिप्रेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ ये आगे आ जाएगा, मतलब ये पॉप आउट कर जाएगा काइंड ऑफ। अगर पॉपेट्स आपने कभी वो किए हो, तो वो पॉपेट्स ऐसे रहते हैं एंड फिर वो पॉप कर जाते हैं, तो ऐसे ही ये डिप्रेशन पॉप आउट कर जाएगा, एंड ये निप्पल फॉर्म करेगा। तो निप्पल बन गया, लैक्टिफेरस डक्ट्स बन गए हमारे, ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, एंड ये स्ट्रोमा है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये मिल्क लाइन का रॉन्ग होता है, बट मिल्क लाइन जो ह्यूमंस में होती है वो रिग्रेस्ड होती है, लोअर एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसी में कुछ डेवलपमेंटल एनॉमलीज हो जाती है। पॉलीथीलिया, पॉलीथीलिया इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ टू निपल्स या मोर देन टू, मोर देन वन निपल, ये एक छोटा निपल है, एंड इसको ऑफन इट इज इट इज मिस्टेकन एज अ मोल, ठीक है। इन्वर्टेड निपल, अगर जो एक्टोडर्म था, जो एक्टोडर्म फॉर्म हुआ था वो बाहर ना निकले तो इन्वर्टेड निपल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बेबी है वो मिल्क सक नहीं कर पाएगा, सकलिंग एक्शन नहीं हो पाएगा, एंड जो ये इन्वर्टेड निपल है तो यहाँ पे एक फरो जैसा क्रिएट हो गया, तो इट विल बी प्रोन टू इन्फेक्शन। ऐसे ही पॉलीमेस्टिया, पॉलीमेस्टिया मतलब मोर देन वन ब्रेस्ट। मोर देन वन ब्रेस्ट, देखिए यहाँ पे दो ब्रेस्ट डेवलप हो रखे हैं, यानी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे भले ही मिल्क लाइन रिग्रेस हो गई है, बट कोई कोई फेलियर हो अगर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो वो जो रिग्रेस मिल्क लाइन है भले ही वो रिग्रेस हो गई हो, लेकिन वो उस पर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये मिल्क लाइन का प्रेजेंस ही पॉलीमेस्टिया एक तरह से कंफर्म करता है कि हाँ एक मिल्क लाइन रही होगी कभी ह्यूमंस में पहले। देन गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। तो इसके साथ हमारा जो ब्रेस्ट वाला रीजन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सब कुछ बढ़ा दिया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट से लेकर
जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज था, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, सब कुछ बढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।